और ये मुंह में एक कोर है, लगातार रो रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माधव क्या बात है, क्यों रो रहा है? तो इशारे से बता रहे हैं, भोग नहीं लगाया प्रभु, गलती हो गई, क्षमा कर दो। निगल नहीं सकता, उगल नहीं सकता, संतों का झूठा है, सबके भीतर आप हैं। तो भगवान ने कहा कि माधव ला मेरे हाथ में दे। तो माधव ने कहा कि नहीं प्रभु, अपना झूठा आपको कैसे दे सकता हूं? बोले, रे माधव, रोज झूठे का ही तो भोग लगाता है, आज कैसी बात कर रहा है, ला दे। बोला, नहीं प्रभु, ये मेरा झूठा है। बोला, अरे तू उन सब से अत्यंत प्रिय है मुझे, जिनका झूठा भोग तू मुझे लगाता है उन सबसे ज्यादा प्रिय तू मुझे, ला दे। माधव ने कहा, नहीं प्रभु, ये पाप नहीं हो पाएगा मुझसे। इशारों में बात चल रही है और भगवान बार बार जिद कर रहे हैं, दे। माधव की सुबकी आ रही है, रो रहे हैं, आंखें लाल हो गई है रो रो करके, मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, बिना मुंह खोले रो रहे हैं। भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, शरीर कांप रहा है। एक तो साक्षात ठाकुर जी, वो भी किस कंडीशन में, कुछ बात नहीं कर पा रहा। स्थिति ऐसी बनी है, भगवान जिद कर रहे हैं मुझे अपने मुंह का झूठा दे, मैं भगवान को कह रहा हूं पाप हो जाएगा, मैं क्यों दूं? समझ में नहीं आ रहा भगवान से बात कैसे करूं, ना उगल सकता ना निगल सकता। भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, सुबक सुबक कर रो रहे हैं। उस सुबक सुबक कर रोने में उनका थोड़ा सा मुंह खुला और मुंह से एक चावल का दाना बाहर निकल गया, और ठाकुर जी ने वो चावल का दाना उठाया और खा लिया, और खा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वाह। तो भगवान ने माधव दास को इस तरह से दर्शन दिए थे। वाह। अब आप समझ रहे हो भगवान को क्या चाहिए? भाव। भाव, भाव के भूखे हैं वो। बस वो प्रेम जब भीतर जागृत होता है ना, वो जो प्रेम प्रगाढ़ होता है ना, विश्वास प्रगाढ़ होता है, आस्था प्रगाढ़ होती है आपकी, जब आप मन से कृष्ण को बुलाते हो ना, तो सब कुछ भूल करके फिर सारी चीजें कुछ नहीं है। बिल्कुल। फिर भक्त और भगवान के बीच में कुछ नहीं है। बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है, कोई विचार नहीं है।